जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, पप्पू भैया जैसा हो। हमारे साथ गरीब का दुआ आशीर्वाद हर समय से रहा है और आने वाले दिन में भी रहेगा। हम सामाजिकता और व्यवहारिकता और काम के नाम पे वोट मांगते हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं 1 साल के अंदर सुरसंड नगर पंचायत को सबसे उत्तम कर दूंगा। देखिए सुरसंड में आज पैदल चलने लायक रोड नाला नहीं है। मैं इतना आश्वस्त करता हूं सब समाज को कि बरसात से पूर्व 75% रोड में अगर पैर में थाल लग जाए तो फिर हम आने वाले दिन में राजनीति करने लायक लोग नहीं। दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया है। मैं इसम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी के एक मैदान में और आपको बता दें, आप मेरे पीछे ठीक देख पा रहे होंगे। मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन से कि आप दिखाएं ये पूरा कैमरा से, ये पूरा जम्मे गफीर है लोगों का और ये और कोई नहीं बल्कि नगर पंचायत सुरसंड के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं पप्पू कुमार चौधरी जी। उनके समर्थक हैं, उनके सपोर्टर हैं और क्योंकि आज उनका नामांकन दाखिल किया गया है, वो अपना नामांकन दाखिल करवाए, अपना नाम इंदराज कराए, चेयरमैन पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है, तो उनके सपोर्ट में, उनकी हिमायत में ये तमाम जन सैलाब और जम्मे गफीर यहाँ है। आइए आपको हम सीधा लिए चलते हैं, पप्पू कुमार चौधरी जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो वादा कर रहे हैं क्या वो वादा को पूरा करेंगे और जो अवाम उनसे भरोसा करती है, जो उम्मीद करती है, क्या उस उम्मीद पे वो खड़े होते रहेंगे और क्या क्या रोड मैप तैयार है, किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज नगर पंचायत चुनाव का आज आखिरी तिथि है नामांकन दाखिल करने का और आज आखिरी दिन पप्पू कुमार चौधरी ने चेयरमैन पद के लिए यानी कि सभापति पद के लिए मुख्य पार्षद पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। आइए आपको हम सीधा लिए चलते हैं और सीधा आपकी मुलाकात कराते हैं और आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं और तमाम बातें आपके सामने साफ करने की कोशिश करते हैं। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जमीनी स्तर की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आज आपने किस पद के लिए नामांकन किया है? देखिए अध्यक्ष पद के लिए मैंने नामांकन किया है और सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमको इस लायक समझे। क्या उद्देश्य है, क्या रोड मैप तैयार किया गया अगर जीतते हैं तो? देखिए हमारा सुरसंड, तो मैं एक ही बात कहते जा रहा हूँ कि मेरा सुरसंड नेता विहीन जगह है जिसके लिए मैं 10 वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ स्थानीय विधायक हो। इसके लिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ा। सुरसंड में मूलभूत सुविधा से भी लोग दूर हैं, इसलिए मैं चाहता हूं सबसे पहले सुरसंड में नेता हो और वैसे विकास के लिए किसी को कहना नहीं होगा। हमारे साथ गरीब का दुआ आशीर्वाद हर समय से रहा है और आने वाले दिन में भी रहेगा। हम 2 टर्म मैंने मुखिया भी रह चुके हैं सुरसंड पूर्वी पंचायत का। अभी जिला में 273 मुखिया है, उसमें पहला स्थान है पप्पू चौधरी को। मैंने कर्म के बदले समाज में जगह बनाया। ऐसा नहीं है कि जात और पात के नाम पर व्यवस्था में हम वोट मांगते हैं किसी से। हम सामाजिकता और व्यवहारिकता और काम के नाम पे वोट मांगते हैं। कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो एक बार यहाँ के भीड़ को दिखाए कि अभी ही आपके साथ इतनी जो जन सैलाब है तो इसका क्या कारण हो सकता है? कितनी बड़ी जन समूह आपके साथ? सबसे बड़ी बात कारण है कि देखिए सुरसंड में लोग हम लोग से बहुत जुड़े हुए हैं। वहाँ के गरीब आमो अमाम एकदम दिल से जुड़े हुए हैं। लाख हम विधायक हार चुके हैं, हम वहाँ के विधायक हैं नहीं, मगर सुरसंड के जितने भी तमाम लोग हैं हमको विधायक मानते हैं। सुरसंड के लोग हमको नेता बनाना चाहते हैं, इसीलिए गरीब का दुआ आशीर्वाद हमारे साथ हर हमेशा रहा। हम भी उसके कदम में कदम मिला के चले हैं, चाहे विधानसभा में विधायक हो या न हो। हमारे साथ कोई भी समस्या लेके 12 बजे रात में कोई गरीब आ जाता है तो उसके समस्या को मैं निश्चित रूप से निपटाने का काम करता हूँ। इसी विश्वास पर लोग गरीब हमारे साथ है और आने वाले दिन में भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम आज आपको कह दिए लोग को ले आए फुसला के बहला के कि चलिए हमारे यहाँ भूखले प्यासले जितने भी जनता है देख लीजिए, कोई यहाँ खाना पानी का कोई उपाय नहीं है, मगर फिर भी लोग अपना पैसा से अपना व्यवस्था से मेरे साथ जन सैलाब आया है। उन्हें उम्मीद है कि पप्पू चौधरी ने पूर्व में जो काम किया है, जो विकास किया है, आने वाले दिन में भी करेगा। हमारे साथ रहा है तो आने वाले दिन में भी रहेगा। मुखिया रहते हुए आपने बहुत सारा काम किया होगा, 2 बार आप मुखिया रहे।
आपने अच्छा काम किया होगा, इसलिए लोगों ने दोबारा आपको जिताया। निश्चित निश्चित। लेकिन अब जो जिस पद के लिए आपने नामांकन किया है उसका दायरा बड़ा है, लोगों को अब भी आपसे वही उम्मीद रहेगी, तो क्या लोगों के उम्मीदों पर आप जीतने के बाद खड़ा उतरेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, लोगों की उम्मीद पे हम 110% खड़े उतरते हैं। इसी के चलते लोग मेरे साथ हर हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। आज हम वर्तमान में मुखिया नहीं है, 5 साल नगर पंचायत का बीत गया। 5 साल पूर्व से आज नगर पंचायत का कोई और अध्यक्ष है, मगर 5 साल पूर्व मुखिया रहने के बावजूद भी समाजों का विश्वास हमारे साथ है, तो जरूर कुछ अच्छा काम करके रहे होंगे, जरूर कुछ विकास करते रहे होंगे, जरूर समाज के साथ जुड़ के रहे होंगे, तभी तो समाज हमारे साथ है। हम जो आज समाज हम पर जो विश्वास कर रही है, मैं विशेष तो नहीं कहूंगा, बहुत सारे नगर पंचायत सीतामढ़ी जिला में है, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं 1 साल के अंदर सुरसंड नगर पंचायत को सबसे उत्तम कर दूंगा। हम अपने चैनल के माध्यम से चाहेंगे और आपसे एक वादा लेना चाहेंगे, हम ये वादा लेना चाहेंगे, जो जन समूह आपके पीछे अभी खड़ी है, तो हम ये चाहेंगे कि अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहले वो 3 समस्या बताएं जो नगर पंचायत सुरसंड के लिए आप पहला कौन सा काम करना। देखिए, सबसे पहले तो हम करेंगे कि अभी इंदिरा आवास में लगभग हमारे यहाँ 2050 इंदिरा आवास अलॉटमेंट हुआ। 2050 में लगभग 1700 लोगों का इंदिरा आवास पेंडिंग है, जिनको टेक्निकल कारण चाहे पैसा दलाली के चक्कर में आज 20,000 इंदिरा आवास में दिन दहाड़े लूटा गया। मैं लूटे हुए दोषियों को कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम करूंगा, और बरसात से पूर्व मैं तमाम गरीबों से आगे मैंने विनती करता हूं, उनको आश्वासन देता हूं कि बरसात से पूर्व हमारे यहाँ जो 1700 इंदिरा आवास पेंडिंग है, उनको बरसात से पूर्व इंदिरा आवास का अलॉटमेंट पूरा हो जाएगा। सुरसंड में आज पैदल चलने लायक रोड नाला नहीं है। मैं इतना आश्वस्त करता हूं सब समाज को कि बरसात से पूर्व 75% रोड में अगर पैर में थाल लग जाए तो फिर हम आने वाले दिन में राजनीति करने लायक लोग नहीं। आपने 2 सवालों का जवाब दे दिया, तीसरा और क्या है? तीसरा है कि हमारे यहाँ ये स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है वो चरमराया हुआ है। हम तमाम जितने भी गरीब मजदूरों हैं उनको आश्वासन देना चाहते हैं कि 50,000 रुपए तक का इलाज अगर किसी को कराना होगा तो मैं निश्चित रूप से उसको मुक्त कराने का काम करूंगा, ऐसा मैंने पंपलेट में कहा। अब आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हां, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान।